आज हम पाइथन में अपना सबसे पहला कोड लिखेंगे जो कि पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोड है, विच इज़ द प्रिंट फंक्शन। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टेमोफाइल। मैं हूं इमरान शाह। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले अब VS कोड ओपन करते हैं। ये hello.py फाइल हमने पहले बनाया था, इसको डबल क्लिक करके इसी में कोड करते हैं। लेट मी रिमूव दिस लाइन। पाइथन में कोई भी मैसेज स्क्रीन पे शो करवाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट, फिर राउंड ब्रैकेट्स स्टार्ट। अब देखें, जैसे ही मैंने लेफ्ट राउंड ब्रैकेट टाइप किया तो VS कोड ने ऑटोमेटिकली मेरे लिए राइट राउंड ब्रैकेट भी लिख दिया। पुराने कोड एडिटर्स में ये नहीं होता। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स, मैंने लेफ्ट डबल कोट टाइप किया तो VS कोड ने राइट डबल कोट भी मेरे लिए टाइप किया। अब यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब ये डबल कोट्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिया। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, और ये जो हेलो वर्ल्ड के ऊपर और नीचे कुछ लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे कोड का आउटपुट नहीं है। इसको आप इग्नोर करें, ये लाइंस हमेशा आपको नजर आएंगे। हमारे कोड का आउटपुट सिर्फ ये है, हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, जैसे कि वेलकम टू स्टेमोफाइल। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो देखें यहाँ पे उसने मुझे वेलकम टू स्टेमोफाइल प्रिंट करके दिया। स्क्रीन पे मैसेज शो करने को हम प्रिंट करना भी बोलते हैं। और ये देखें, ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है, हेलो वर्ल्ड। तो आपको इधर प्रीवियस आउटपुट भी नजर आता रहेगा। आप अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम प्रिंट करने का कोड लिखें। आई विल रीड योर कमेंट्स। सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट ये डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिखना है, दैट्स इट। इसके अलावा जो कुछ लिखा है ये एज इट इज आपने लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहली गलती होती है कोई स्पेलिंग मिस्टेक, मीन्स कि प्रिंट का स्पेलिंग उसने गलत लिखा। या दूसरी गलती ये होती है कि कोई ब्रैकेट उसने मिस किया। लेफ्ट ब्रैकेट तो स्टूडेंट्स ने टाइप किया बट राइट ब्रैकेट भूल गए। अगर इसको रन करेंगे तो एरर आएगा। ये देखें, सिंटैक्स एरर, ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। तो एरर को पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की है। अब मैं ये ब्रैकेट लगा लेता हूं। अंदर अगर आप डबल कोट्स मिस करेंगे तब भी एरर आएगा। इसको रन करते हैं, देखिए सिंटैक्स एरर आया। डबल कोट्स लिख लेता हूं। एक और मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन्स पाइथन में स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स अलग अलग माने जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट का P कैपिटल कर दूं और रन कर दूं तब भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट स्मॉल p से हमने लिखना है। पाइथन में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखना है। अब देखें, अगर हम कोई मिस्टेक करेंगे तो VS कोड इसका कलर चेंज करके भी हमें बताएगा। यहाँ पे प्रिंट का कलर उसने चेंज करके हमें बता दिया कि आपने कोई मिस्टेक की है। अब इस P को मैं स्मॉल p कर लेता हूँ। देखिए अभी उसका कलर फिर से सही हो गया। और पाइथन में इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सब कुछ उन्होंने सही तो लिखा होता है बट स्टार्टिंग में एक स्पेस लगा लेते हैं। अब पाइथन में आप स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं लगा सकते। अगर वो स्पेस लगाएंगे तब भी एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर, क्योंकि पाइथन में स्पेस का भी एक मतलब है। तो किसी भी लाइन के शुरू में स्पेस कब लगाना है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब देखिए, इधर इसने रेड अंडरलाइन करके हमें बता दिया कि इंडेंटेशन मिस्टेक है। तो इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। हमारा जो कोड होता है, जब हम उसको रन करते हैं तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ना कुछ हमें शो होता है। इसी को हम आउटपुट भी बोलते हैं। जैसे ही मैंने प्रिंट फंक्शन लिख के रन किया तो प्रिंट फंक्शन के डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो उसने आउटपुट स्क्रीन पे भेज दिया, और मुझे आउटपुट स्क्रीन पे वो मैसेज शो हुआ। तो जो हमारा कोड होता है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे नजर नहीं आता। हमें आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ उस कोड का आउटपुट नजर आता है। कल को हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारा जो एंड यूजर होता है वो आउटपुट स्क्रीन को देखेगा, वो हमारे कोड को नहीं देख सकता। मैं एक और प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट वेलकम टू स्टेमोफाइल। तो देखिए अब दोनों मैसेजेस हमें डिफरेंट लाइंस पे शो हुए। तो हर प्रिंट फंक्शन का मैसेज एक डिफरेंट लाइन पे होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड के बाद एक खाली लाइन हो, उसके बाद वेलकम टू स्टेमोफाइल हो, तो मैं यहाँ पे एक खाली प्रिंट फंक्शन लिख लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो देखिए हेलो वर्ल्ड, उसके बाद एक खाली लाइन छोड़ के फिर वेलकम टू स्टेमोफाइल इसने प्रिंट किया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे जितने भी खाली प्रिंट फंक्शंस लिखूंगा तो उतने लाइंस छोड़ के वेलकम टू स्टेमोफाइल प्रिंट करेगा मेरे लिए। ये जो खाली प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर डबल कोट्स भी नहीं है,
इस प्रिंट फंक्शन ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन इसके पास कोई मैसेज था ही नहीं, इसीलिए उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, जस्ट खाली लाइन प्रिंट किया। अगर मैं चाहता हूं कि एक ही प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए मैं ऊपर वाली लाइन में हेलो प्रिंट करवाऊं और नीचे वाली लाइन में वर्ल्ड प्रिंट करवाऊं, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे इंटर दबाऊंगा और रन करूंगा तो सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि ये कोई वर्ड पैड नहीं है कि हम इंटर दबाएं, इसीलिए इंटर तो काम नहीं करेगा। तो इंटर की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं \n। \n मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये कैसे काम करता है, \n से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रीड करके आउटपुट स्क्रीन पे भेज देता है। उसके बाद जैसे ही \n को रीड करेगा तो लाइन को चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे आएगा और \n के बाद जो कुछ लिखा है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके हमें देगा। \n उसके लिए एक स्पेशल मैसेज है विच मीन्स कि लाइन को चेंज करो, इसीलिए \n का कलर भी हमारे दूसरे टेक्स्ट से डिफरेंट है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। देखें, हेलो उसने प्रिंट किया, फिर वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट किया। अगर मैं हेलो के 2 लाइंस बाद वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं 2 न्यू लाइन कैरेक्टर्स लगाऊंगा, \n। देखें, हेलो के बाद 2 लाइंस छोड़ के इसने वर्ल्ड प्रिंट किया। हम अपने कोड को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, प्रिंट, उसके बाद प्रिंट स्टेमोफाइल प्रिंट। अब इसको रन करते हैं। देखें, इसने एक फॉर्मेटेड और ब्यूटीफुल वे में स्टेमोफाइल प्रिंट किया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप ये आउटपुट एक प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए जनरेट कर सकते हैं? इफ यस, देन कमेंट्स में वो प्रिंट फंक्शन मुझे लिख के बताएं। हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, प्रिंट फंक्शन में मैंने 5 लिखा तो उसने मेरे लिए 5 प्रिंट किया। एक चीज आप नोट कर लें कि 5 विदाउट डबल कोट्स हमने लिखा है यहाँ पे, तो नंबर्स हम विदाउट डबल कोट्स भी लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 5 + 3 लिख के रन करूं तो इस बार इसने क्या किया, पहले 5 और 3 को प्लस किया, उसका आंसर बनता है 8, तो उसने हमारे लिए 8 प्रिंट किया। तो हम प्रिंट फंक्शन में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 × 3 करूं तो 15 मेरे लिए प्रिंट करेगा। बट अगर मैं ऐसा करूं कि डबल कोट्स के अंदर 5 + 3 लिखूं तो ये 5 + 3 को एज इट इज हमारे लिए प्रिंट करेगा, इसको एज ए कैलकुलेशन ट्रीट नहीं करेगा। देखें, 5 + 3 इसने प्रिंट किया, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, इसीलिए हम नंबर्स को विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं। हम एक प्रिंट फंक्शन के अंदर टेक्स्ट और नंबर्स दोनों भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द आंसर ऑफ 5 + 3 इज, फिर कॉमा लगा के मैं लिखता हूं 5 + 3। तो इस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने 2 चीजें लिखी है। सबसे पहले ये टेक्स्ट, वो इसको रीड करके एज इट इज हमारे लिए प्रिंट करेगा। उसके बाद डबल कोट्स के बाद मैंने कॉमा लगा के 5 + 3 लिख लिया। अब इसको इवैल्यूएट करके इसका आंसर आएगा 8, तो वो 8 प्रिंट करेगा। इसको रन करके देखते हैं। देखें, द आंसर ऑफ 5 + 3 इज 8। एक चीज नोट कर लें कि जब आप मल्टीपल चीजें एक प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये कॉमा अगर हम नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। पाइथन में बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस हम प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करते हैं और इनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, ये हमारे आउटपुट का हिस्सा नहीं होते। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। ये \n भी एक एस्केप सीक्वेंस है। बैकस्लैश की जगह अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के n लिखूंगा तो इट विल नॉट वर्क। \n के अलावा और भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूं बट इस बार वर्ल्ड में डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना चाहता हूं, तो इसके लिए अगर मैं लिखूं हेलो और डबल कोट्स लगा के वर्ल्ड लिखूं और इसको रन करूं तो सिंटैक्स एरर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन को लगा कि एक मैसेज ये यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि डबल कोट्स जहाँ स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ एंड हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड मैसेज यहाँ से यहाँ तक है जो कि खाली डबल कोट्स है। बट ये जो बीच में वर्ड लिखा है मैंने, ये इसको समझ नहीं आई क्योंकि ये डबल कोट्स के बाहर कंसीडर होगा, इसीलिए एरर जनरेट करता है। क्योंकि डबल कोट्स की एक स्पेशल मीनिंग है, वो प्रिंट नहीं होते हमारे मैसेज में। बट अगर हम डबल कोट्स भी प्रिंट करवाना चाहें तो उसका एक तरीका है। उसके लिए हम ऐसा लिखेंगे कि डबल कोट्स लगा के वर्ड लिखता हूं, फिर डबल कोट्स लगा के मैं उसको खत्म करता हूं। अब इससे क्या होगा कि पहले हेलो रीड करके वो प्रिंट करेगा मेरे लिए, उसके बाद जैसे ही डबल कोट्स देखेगा वो समझ जाएगा कि मैंने अब डबल कोट्स स्क्रीन पे प्रिंट करना है। उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद दोबारा डबल कोट्स देखेगा
तो हमारे लिए डबल कोट्स प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग डबल कोट्स है। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए उसने वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर प्रिंट किया। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। मैं सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट्स। अब इससे क्या होगा कि पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि सिंगल कोट्स स्टार्ट यहाँ पे हो रहे हैं और एंड यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि ये पूरा हमारा मैसेज है। हम अगर वर्ल्ड सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट करवाना चाहें तो हम यहाँ पे डबल कोट्स वैसे ही लिख देते हैं और वर्ल्ड को सिंगल कोट्स में रैप करते हैं। देखिए अब इसको अगर हम रन करेंगे तो वो वर्ल्ड को सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट करेगा, बट मेक श्योर करें कि यहाँ पे सिंगल कोट्स ना हो, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे भी सिंगल कोट्स लगाना चाहते हैं तो फिर वही रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे। हम रन करते हैं तो देखिए इट वर्क्स। अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि \n चेंजेस द लाइन और इसको मैं अगर रन करूँ तो जस्ट प्रिंट होगा चेंजेस द लाइन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि \n को उसने रीड किया, तो इसकी एक स्पेशल मीनिंग है कि लाइन चेंज करो, तो लाइन को चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे आएगा। बट हम चाहते हैं कि ये हमारी टेक्स्ट का हिस्सा हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डबल \/ लगाऊंगा। जब हम डबल \/ लगाएंगे तो \/ की स्पेशल मीनिंग खो जाएगी और वो सिंगल \/ बन जाएगा हमारी मैसेज के अंदर। मैं रन करता हूं इसको, देखें \n चेंजेस द लाइन। उसके बाद है \t। अगर मैं यहाँ पे \t लिखूंगा तो इससे क्या होगा, एक टैब लगाएगा हमारे लिए। टैब मीन्स कि स्टार्टिंग में कुछ जगह छोड़ के फिर हमारा मैसेज प्रिंट करेगा। वन लास्ट थिंग, हम ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल कोट्स हेलो वर्ल्ड ट्रिपल कोट्स एंड, बट यहाँ पे मैं इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू स्टेमोफाइल। अब इससे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे इंटर दबाया, फिर भी एरर जनरेट नहीं करेगा, और जैसे ही मैंने इस मैसेज को लिखा है इसको इसी फॉर्मेटिंग में प्रिंट करके देगा मुझे। देखें ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख के उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ के वेलकम टू स्टेमोफाइल इसने प्रिंट किया। ट्रिपल कोट्स अगर हम लगा रहे हैं तो इस बार हमें \n की जरूरत नहीं है, हम इसकी जगह ट्रिपल सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, स्टेमोफाइल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारी पाइथन प्लेलिस्ट शुरू से देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। See you next time and happy coding!